चैनल ईमान का किचन 6। आज मैं बना रही हूँ चूरी। कुछ लोग इसको चूरमा भी कहते हैं, बूरा भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में इसका मुख्तलिफ नाम है, लेकिन हम लोग इसको चूरी ही कहते हैं। बल्कि मेरी अम्मी तो चूरी के लड्डू बना कर दिया करती थी और हम इसको लड्डू ही समझकर खा लेते थे। तो आप भी अपने बच्चों को बना के दीजिए। ये हेल्दी है, नॉरिशिंग है, ताकि हमारे आने वाली नस्ल को पता चले कि हमने अपने बचपन में क्या कुछ खाया हुआ है। उस ज़माने में गंदम, मकई, चने वगैरह के स्नैक्स बच्चों को बना कर दिए जाते थे, जो कि आज के दौर में बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। बल्कि आज के बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं। लेकिन ये जो चूरी है बहुत ही हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर इसमें कुछ नट्स वगैरह डाल दिए जाएं, कुछ इजाफी, तो बच्चे इसको शौक़ से खाएंगे। इसमें देसी घी भी पड़ता है, सौंफ वगैरह, यानी कि सारी ही हेल्दी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें मैदा नहीं है, इसमें रेगुलर आटा है जो आम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल होता है, और ऊपर से फिर देसी घी वगैरह डलता है। तो फिर आप खुद सोचें ये कितना अच्छा होगा सेहत के लिए। तो यहाँ पर मैंने रेसिपी शुरू करती हूँ। हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो यहाँ पर ये है मेरे पास 3 कप आटा मैंने लिया है। ये रेगुलर घर में इस्तेमाल जो होता है आटा, ये मैंने वो लिया है। तो इसमें मैं ये नमक डाल दूँगी, ½ टीस्पून नमक डालूँगी, और इसको भी आम आटे की तरह हम गूंद लेंगे। इसमें हम कोई घी वगैरह, तेल वगैरह नहीं डालेंगे। जो चीज़ें हमने डालनी है इसको बाद में ही ऐड करना है। तो ये मैं इसको नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदूंगी, ना आटा सख्त हो ना नरम हो। ये बेसिकली जो बनती है चूरी, तो बाज़ लोग घर में जो बची हुई जो रोटी है रात की या कुछ देर पहले की जो पकाई हुई रोटी होती है उसका भी बना लेते हैं। तो आटा यहाँ पर गूंद कर तैयार कर लिया है मैंने इसको, और यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट के लिए या 10-15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। फिर उसके बाद इसकी रोटियाँ पका देंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा पहले से गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। अब हम इसको आम सादी रोटी की तरह ही बेलेंगे, क्योंकि हमने इस रोटी की चूरी ही बनानी है। बहुत पतला भी नहीं बेलना, ताकि हमारी रोटी जो है सूख ना जाए। तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसको सिक जाए तो हम इसकी साइड पलट देंगे। और इसी तरह सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। जितना हमने ये 2.5 कप आटा लिया है तो उतने आटे से 4 या 5 रोटियां बन जाएंगी। अब जबकि ये भी साइड हो गई तो अब हम इसको भी पलट लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की रोटियां तैयार कर लेंगे। ये देखिए रोटी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रोटियां ये पका ली हैं। ये 4 रोटियां बनाई हैं हमने, और अब हम इसको चॉपर में डालेंगे। बारीक बारीक इसका चूरा सा बना लेंगे। इतना भी है चूरा नहीं बनाएंगे, इसको रफली चॉप करना है। तो इसके अंदर हम रोटियां तोड़ कर डाल देंगे। मुझे याद है हमारी अम्मी जान हमारे बचपन में हाथों से ही ये चूरी बनाया करती थी। उस ज़माने में कहाँ ये मशीनें वगैरह होती थी, तो ये हाथों से चूरी बना के गरम गरम रोटी के ऊपर देसी घी डालती थी। फिर उसके बाद उसमें चीनी और इलायचियाँ पीसकर
और थोड़े से नट्स वगैरह डालती थी। तो उसके बाद वो फिर इतना मज़े का होता था कि बहुत शौक़ से सब लोग खाते थे। तो यहाँ पर ये इतनी रोटियों का तो मैं करती हूँ ताकि ये आसानी से हो जाए। यहाँ पर मैंने चीनी भी डाल दी है, ये 2 चम्मच चीनी डाली है। इसमें मैंने अभी 2 रोटियां डाली हैं, अभी मैं एक और रोटी डालूँगी, 3 रोटियों की चूरी बनाऊँगी, तो इसलिए मैं 3 चम्मच डालूँगी। एक रोटी को मैं हाथ से मस लूँगी। एक रोटी के हिसाब से 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी काफ़ी रहेगी। तो घी हम बाद में डालेंगे। ये सौंफ और इलायची मैंने पिसी हुई डाल दी है। सौंफ को मैंने रफली थोड़ा सा क्रश कर लिया था, बहुत साबुत नहीं मैंने रखी और ना ही बहुत पाउडर किया है, इसको रफली कोर्सली मोटा मोटा किया। और ये नट्स है मेरे पास, ये थोड़े से अंदर डालूँगी और थोड़े से बाद में ऊपर डाल दूँगी। तो अब हम इसको ग्राइंड पर मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। बहुत बारीक चूरा नहीं करना, इस तरह हमने ये कोर्सली रखी है ये रोटी के क्रम्स। तो यहाँ पर अब हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश हमने चॉपर में नहीं डालनी थी ताकि वो चॉप ही अंदर हो जाए। और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ये हम 1.5 टेबलस्पून डाल देंगे। और इसके बाद बारी आती है अब जो देसी घी की। देसी घी हमने 3 रोटियां हैं तो हम देसी घी के हिसाब से 2 टेबलस्पून भर के हम देसी घी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ये चूरमा अब रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको एक तरफ रखते हैं। और एक रोटी मैंने रख छोड़ी थी, हाथ से बनाऊंगी उसकी चूरी में। ये तो मैंने चॉपर में बनाई है। तो चलिए, ये तो तैयार हो चुकी है। तो ये एक रोटी है, तो उसके ऊपर ये गरम गरम रोटी मेरी अम्मी उतारती थी तवे पर और उसके ऊपर देसी घी लगाती थी। फिर उसके बाद साथ ही ये 1 टेबलस्पून एक रोटी के हिसाब से बारीक पीसी हुई चीनी डाल दी और ये सौंफ और इलायची पीसी हुई मैंने इकट्ठी डाल दी। तो इसको हाथों से अच्छी तरह इसको तोड़ना है और मिक्स करना है। ये जितनी गरम गरम रोटी होगी उतना ही अच्छा ये चूरी बनेगी। तो इसी तरह हमने इसको हाथों से ही मसल के इसकी ये चूरी बनानी है। ये देखें, मशीन में ये होता है कि रोटी के टुकड़े बन जाते हैं छोटे। ये जब हम हाथों से बनाते हैं, हाथों से बनी हुई चूरी का और चॉपर में बनी हुई चूरी का बहुत फ़र्क होता है। और ये जब गरम गरम बनती थी तो इसमें एक टेक्सचर ऐसा आता है कि आसानी से इसकी बाइंडिंग हो जाती है। इस तरह इसकी बाइंडिंग हो जाती है। फिर इस तरह लड्डू भी आप बना सकते हैं। इस तरह इसमें नट्स वगैरह डालकर लड्डू भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको और भी मसलूँगी हाथों से। ये मैंने एक रोटी अलग से रखी थी ताकि आपको दिखा सकूं। बिल्कुल गरम गरम तवे से उतार के रोटी, फिर उसके ऊपर घी डालें। घी वाली रोटी डायरेक्ट जो घी वाली रोटी या पराठा बनता है उसकी चूरी नहीं बन सकती। ये फुल्का उतारिए और फिर उसके बाद देसी घी गरम गरम डाल दीजिए। तो ये हो चुका है, तो अब हम इसमें बाकी के भी नट्स डाल देते हैं। और ये डेसिकेटेड कोकोनट है, ये भी मैं तकरीबन ये 1 टीस्पून के करीब डाल दिया है मैंने। ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर ये मेरी हाथ वाली चूरी भी तैयार है, इसको मैंने एक साइड पे रख दिया। और यहाँ पर ये जो मैंने चॉपर में निकाली थी ये चूरी भी, और ये थोड़ी सी मैंने अलग से रखी है। इसके हम लड्डू बनाते हैं। इसके लड्डू बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं, देखने में ये लड्डू लगेंगे और खाने में ये चूरी होगी। ये देखें, आसानी से इसकी बाइंडिंग भी हो जाती है। और ये देखें इसके अंदर जो नट्स डाले हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
तो ये देखें, इसको छोटे छोटे बॉल्स में बनाइए। ये जो मशीन में जो निकाली है हमने रोटी चूरी, तो ये इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके चिड़ियों को डालते हैं, ये बस वही इसकी टेक्सचर आएगा। लेकिन जो हाथ से हमने किया है मसल मसल के, उसका बिल्कुल अलग आता है टेक्सचर। बहुत फ़र्क होता है दोनों में। लेकिन यह कि जब आप हाथ से करें, गर्म रोटी को ही करें। गर्म रोटी करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है हाथ से गर्म गर्म रोटी को करना, लेकिन वो ज़्यादा मज़े की होती है। लेकिन जब आप ज़्यादा चूरी बना रहे हो बांटने के लिए, न्याज देने के लिए, तो फिर ज़ाहिर है आपको चॉपर में ही ये सब कुछ करना होगा। ये नहीं, मैंने 4 लड्डू ये भी बनाए। तो अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर लड्डू भी बना लिए, थोड़ी सी ये बादामों की डेकोरेशन भी कर ली, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन थोड़ी सी और भी हो जाए तो अच्छा है। ये चांदी का फर्क लगा लेते हैं ताकि हमारे लड्डू और भी टेम्पटिंग लगें। इनको लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये चिपक जाते हैं। ये थोड़ा सा। तो जी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। चूरी बनकर तैयार हो चुकी है, चूरी चूरमा। तो जो भी आप इसको कह लें, हर इलाके में इसका अलग अलग ही नाम है। तो ये बहुत ही हेल्दी और नॉरिशिंग है। बहुत से नट्स इसमें पड़े हुए हैं, देसी घी पड़ा हुआ है। ये हाथ से बनी हुई चूरी है, तो इसके टेक्सचर में और इसके टेक्सचर में बहुत फ़र्क है। ये दानेदार सी बनी है और ये थोड़ी इस तरह के छोटे छोटे मले हुए जैसे टुकड़े होते हैं, उस तरह होती है। अगर टेक्सचर में फ़र्क है तो यकीनन इनके टेस्ट में भी बहुत फ़र्क होगा। जब आप इसको खुद घर पे बनाएंगे दोनों तरह से, तो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। इस तरह तो शायद आपको दोनों देख रहे होंगे तो पता नहीं चल रहा होगा। और इस तरह मैंने लड्डू भी बना दिए हैं इसके, जो कि देखने में तो लड्डू हैं और खाने में चूरी है। और इसको मैं थोड़ा सा टेम्पटिंग भी कर दिया है, चांदी के वर्क और नट्स वगैरह डाल के। देखने में तो ये बिल्कुल आसान सी और जल्दी से झटपट बनने वाली ये चूरी है, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी होती है। अपने बच्चों का इसको ज़रूर जायका दीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इस जायके का पता चले। आजकल के जो खाने हैं उनसे हट के उनको भी ये हेल्दी खाने को मिलने चाहिए और उनको भी इसका टेस्ट मिलना चाहिए। जब भी मैं ये चूरी बनाती हूँ, हाथ से बनाकर रोटी वगैरह गरम पका के ऊपर गरम गरम घी डाला, और फिर जब मैं हाथ से मलती हूँ, ये बनाती हूँ अक्सर, तो मुझे अपनी अम्मी याद आ जाती है, जो भी ऐसे ही बनाती थी। जब किसी का कोई सालन ऐसे मर्ज़ी का नहीं होता था तो वो ये चूरी बना के दे देती थी, तो इस तरह बच्चे खुश होकर खा लेते थे। तो ये था पुराना दौर। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी, इजी सी, बहुत हेल्दी सी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैं आपको अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।